reproduction in humans. So this is a very important topic for your 11th for your 12th class also, for your 10th also, so please, and for your future also, so please pay attention. And there is nothing to get ashamed of learning this topics, because these are all a part of life, right? So can we all start? Okay, see, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैन का रहता है, वुमेन का रहता है. मैन और वुमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. विदाउट ए मैन एंड वुमेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नेवर टेक प्लेस. ठीक है, तो मैन और वुमेन का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप एक राउंड रेड कलर का राउंड किया गया है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. एंड जो राउंड किया गया है आपके राइट हैंड साइड में, जहाँ पर W लिखा गया ऊपर में, वो आपका वुमेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. राइट नाउ इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? गोनाड्स कहा जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ गोनाड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, तो ये जो गोनाड्स है इसका काम क्या है पढ़ते हैं. Their gonads produce cells that actually participate in fertilization, that is gametes. ये जो गोनाड्स है, आप जो ये गोनाड्स देखे अभी कुछ देर पहले, जो पहला वाला स्लाइड में जो गोनाड्स थे, वो क्या करते हैं? वो सेक्स सेल्स कैरी करते हैं. वो मेनली, वो सिर्फ एक हेल्प है. वो जो ऑर्गन्स है ना, दैट आर ओनली ए हेल्पिंग एजेंट. वाई? बिकॉज इट कैरी सेक्स सेल्स. उनमें सेक्स सेल्स रहता है. मेल में सेक्स सेल्स जो होता है उसको स्पर्म्स बोलते हैं, और फीमेल में जो सेक्स सेल्स होता है उसको ओवम बोलते हैं या फिर एग बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो सेक्स सेल्स है, इन दोनों में जब फ्यूजन होगा, एक मेल और एक फीमेल में जब फ्यूजन होगा, तब जाके क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. जैसे प्लांट्स में हम लोग पढ़े थे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्स सेल्स. ठीक है, नाउ यहाँ पर जो मेल सेक्स सेल्स है, दैट इज योर स्पर्म, उसका वो दिखने के लिए कैसा रहता है? उसका एक हेड पार्ट रहता है. आप देख पा रहे हो जहाँ पर हेड लिखा गया है, दैट इज द हेड पार्ट. और उसके बाद एक मिडिल पीस होता है, और उसका जो लंबा सा टेल होता है. हेड पार्ट क्या करता है? जब भी आपका हेड पार्ट के अंदर न्यूक्लियस होता है बेटा, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. ये जो न्यूक्लियस, ये किसका डायग्राम है? स्पर्म का डायग्राम है. तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? जो न्यूक्लियस के पास देखो, सामने में, न्यूक्लियस के पूरे सामने में, लेबलिंग में देखना बेटा अच्छी तरह से, वहाँ पर क्या लिखा गया है? एक्रोसोम लिखा गया है. एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम एक मतलब एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है. वो एंजाइम क्या करेगा? जब वेजिना के थ्रू से स्पर्म्स फ्लो करके जाएगा, तब वो जो ओवम या फिर जो एग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है एग को, वो वहाँ पर क्या करेगा? उसको जाके एक मतलब उसके अंदर एंटर करने के लिए ये जो एक्रोसोम एंजाइम है वो हेल्प करता है, क्योंकि वो ही तोड़ता है, मतलब वो ही एक होल टाइप का बनाता है, जिसके द्वारा एक मेल सेक्स सेल एंटर करता है एक फीमेल सेक्स सेल के अंदर. समझ पा रहे हो बेटा? ठीक है, अब ये जो स्पर्म्स है जब वाजिना के अंदर फ्लो कर रहा है, फ्लो करने के लिए उसको तो कुछ एनर्जी चाहिए. हाँ, एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज योर मिडिल पीस. मिडिल पीस में देखो माइटोकॉन्ड्रियन लिखा गया है. माइटोकॉन्ड्रियन आर द एनर्जी. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी. एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी हेल्प करेगा कि न्यूक्लियस को, मतलब उसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, और उसका जो लास्ट में आपका जो टेल देख रहे हो, वो टेल हेल्प करता है फॉर द लैशिंग मूवमेंट, मतलब मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है. सो ये स्पर्म कंटेन्स हेड, मिडिल पीस एंड ए टेल. ठीक है, उसमें क्या रहता है? एक्रोसोम रहता है सबसे पहले. ठीक है, एक्रोसोम रहता है. एक्रोसोम क्या करता है?
एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये जो एंजाइम है दैट विल हेल्प फॉर मेकिंग व्हाट हेल्प फॉर एंटरिंग द स्पर्म इनटू द ओवम और एग। ठीक है, उसके पहले हम लोग ये स्लाइड में फिर से एक चीज जान लेते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सेक्सेस जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो सेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं, दैट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो विच प्रोड्यूस सेक्सेस इज नोन एज टेस्टिस। टेस्टिस प्लेस ए वाइटल रोल। टेस्टिस में क्या होता है? टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, और फीमेल एग सेल वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो प्रोड्यूस करते हैं आपका एग। ठीक है, ओके। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल ओवम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एग प्रोड्यूस करता है। इतना समझ में आ गया बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, गोनाड्स मेल का टेस्टिस है और फीमेल का ओवरी है, जिसको ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, और वो गोनाड्स क्या कंटेन करते हैं? मेल गोनाड्स कंटेन गैमेट्स दैट इज नोन एज स्पर्म, और फीमेल गोनाड्स कंटेन व्हाट? दे कंटेन गैमेट्स विच इज नोन एज एग। ठीक है, मेल गोनाड्स जो में टेस्टिस होता है, टेस्टिस में ये सेक्स सेल्स बनता है। ठीक है, एंड दैट सेक्स सेल और गैमेट इज नोन एज स्पर्म। और फीमेल गोनाड में क्या होता है? ओवरी होता है। ओवरी में क्या बनता है? आपका फीमेल सेक्स सेल बनता है, जिसको एग बोला जाता है। अब ये जो स्पर्म और एग जब फ्यूजन करेगा, जब दोनों में कॉम्बिनेशन होगा या फिर कॉपुलेशन होगा, मतलब दोनों जब फ्यूज करेंगे, ठीक है, तब क्या बनेगा? ये स्पर्म और एग जब फ्यूज करेंगे तब बनेगा जाइगोट। मतलब यहाँ पर देखो, ये जो स्पर्म आप देख पा रहे हो, ये स्पर्म क्या करेगा? एक्रोसोम के हेल्प से वो एंटर करेगा किस में? एक्रोसोम एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो जब जाके वजिना के थ्रू से फ्लो करके ओवरी में जब जाएगा, तो ओवरी में क्या होगा? एग सेल्स होगा। तो ये जो स्पर्म जाएगा, और जब एक्रोसोम ये जो एंजाइम क्या करेगा? वो ओवरी को, मतलब ओवरी के अंदर एंटर करने के लिए हेल्प करता है इस स्पर्म को। जब अंदर चले गया बेटा, तब क्या होगा? ये स्पर्म और एग, ये दोनों जो गैमेट्स है, ये दोनों क्या हो जाएगा? दोनों में फ्यूजन होगा और क्या बन जाएगा? एक नया सेल बन जाएगा, जिसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, ये जो प्रोसेस को, ये जो जाइगोट बना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है देखते हैं। ठीक है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखो एक पिंक कलर का पार्ट देख रहे हो, जहां पर हम लोग लिखे हैं टेस्टिस। राइट, ये लेबल किया गया है टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस आर द main part for the reproductive organ where the sperms are made. तो टेस्टिस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर है। ये जो पिंक कलर का देख रहे हो आप, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, और ये स्क्रोटम टेस्टिस क्या बाहर रहता है? इंसान की बॉडी के अंदर रहता है क्या? नहीं, ये बाहर रहता है। ये टेस्टिस हैंगिंग रहता है नीचे। ये क्यों हैंगिंग रहता है? एंड वाई इज इट आउटसाइड द बॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ हंसने वाली बात नहीं है कि मतलब डोंट टेक इट नेगेटिवली, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये क्यों बाहर रहता है? दिस इज केप्ट आउटसाइड बाय द, इस तरह इसलिए बनाया गया क्योंकि स्पर्म बनने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। बॉडी टेम्परेचर के साथ अगर कंपेयर करोगे, तो स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से मिनिमम 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रहना है स्पर्म बनने के लिए। इसीलिए स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस होता है, जहां पर स्पर्म्स बनता है, या फिर मेल सेक्स सेल्स बनता है, या फिर गैमेट्स बनता है। सब एक ही है, सेक्स सेल्स या गैमेट्स या स्पर्म्स, ये सब मतलब जो मेल का है उसको सेम ही है। ठीक है, अब
टेस्टिस के ऊपर जहाँ पर एपिडाइडमिस बोल के आपका जहाँ पर लेबलिंग किया गया है, देखना वो जो पार्ट होता है एक टेम्परेरी मतलब स्पर्म को स्टोर करके रखने वाला जगह होता है। स्पर्म बन गया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। स्पर्म बनाने में कौन हेल्प करता है बेटा, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन। और वो जो स्पर्म बन गया बेटा, वो एपिडाइडमिस जो देख रहे हो आप, वहाँ पर जाके टेम्परेरी स्टोर होके रहता है, ठीक है, परमानेंट नहीं है वहाँ पर हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे वो एपिडाइडमिस से आगे बढ़ेगा और वहाँ पर आप एक ऊपर में देखो वास्ट डिफरेंस बोल के एक लेबलिंग हुआ है। वो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, वो जो पाइप दिखा आप लोग को, देखो ध्यान से, एक वास्ट डिफरेंस कहाँ पर लिखा है देख रहे हो आप लोग, हाँ। अब एपिडाइडमिस में क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म हो गया है, स्पर्म्स टेम्परेरी स्टोर होके है। अब ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो वास्ट डिफरेंस है, उसके थ्रू से ये स्पर्म क्या करेगा, फ्लो करेगा, राइट। और फ्लो करने वक्त बहुत सारे ग्लैंड क्यों मतलब वो क्रॉस करेंगे, जैसे कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, एंड सेमिनियल वेसिकल। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड आपके सिलेबस में नहीं है, सेमिनियल वेसिकल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तब स्पर्म्स अब क्या हो गया, वास्ट डिफरेंस से फ्लो करना शुरू हो गया बेटा। अब जब फ्लो कर रहा है तब सेमिनल वेसिकल का लेबलिंग जहां पर है वहां पर देखना बेटा। सेमिनल वेसिकल के पास क्या करेगा, वो स्पर्म्स फ्लो कर रहा है, जब सेमिनल वेसिकल के पास पहुंच जाएगा वो एक फ्लूइड रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। जब ये स्पर्म्स वो सेमिनल फ्लूइड का साथ मिल जाता है तब हम उसको बोलते हैं सेमेन, SEMEN। समझ, फिर से समझो, स्पर्म्स कहाँ से निकला, टेस्टिस से, टेस्टिस में बन गया स्पर्म, फिर कहाँ गया, एपिडाइडमिस में टेम्परेरी स्टोरेज हुआ, फिर वास्ट डिफरेंस के माध्यम से वो फ्लो किया ऊपर, ठीक है। अब सेमिनल वेसिकल के पास जब पहुंचता है, जो सेमिनल वेसिकल पार्ट है वहां पर जब पहुंचता है, वो जब वेसल के पास पहुंचता है, इट रिलीजेस ए फ्लूइड दैट इज सेमिनल फ्लूइड। और वो सेमिनल फ्लूइड जब स्पर्म के साथ मिल जाता है तब हम उसको बोलते हैं सेमन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, सेमिनल फ्लूइड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो यूरेथ्रा बोल के लिखा गया है, यूरेथ्रा, वास्ट डिफरेंस के जस्ट नीचे देखना बेटा, यूरेथ्रा, ठीक है। और पूरा ऊपर में क्या है, ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर में क्या होता है, यूरिन स्टोरेज होता है, आपके जितने भी यूरिन है वो स्टोर रहता है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल के पास जब पहुंच जाएगा ना बेटा, फिर उसके बाद से यूरेथ्रा से यूरिन निकलने के लिए, और ये जो सेमन बन गया, सेमिनल वेसिकल मतलब जो सेमिनल फ्लूइड के साथ स्पर्म मिलके जो सेमन बन गया, दोनों को निकलने के लिए एक ही कॉमन ट्रैक्ट है या फिर कॉमन डक्ट है, एक ही कॉमन डक्ट है, वो है आपका यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से ही आपका यूरिन निकलेगा, यूरिनरी ब्लैडर से, और सेमन भी आपका निकलता है कहाँ से, वही मतलब वही जगह से ही आपका सेमन भी निकलेगा, ठीक है, क्लियर अच्छी तरह से। और रेक्टम और एनस यहाँ पर पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा एक एक चीज को अच्छी तरह से समझे। ओके, नेक्स्ट, अब डायग्राम ऑफ स्पर्म देख लो। स्पर्म का डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर एक हेड पार्ट रहता है, उसके बाद मिडिल पीस रहता है, उसके बाद टेल पोर्शन रहता है। हेड पोर्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस रहता है, और न्यूक्लियस के पास एक एंजाइम रिलीज होता है, जो वो पार्ट मतलब जो एंजाइम रिलीजिंग पार्ट को बोलते हैं एक्रोसोम। एंड व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स टू एंटर इनसाइड द ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर एंट्री करने के लिए वो हेल्प करता है, मतलब गैमेट्स को फ्लो करने के लिए वो एंजाइम वो क्या करता है, वो जो एग को मतलब एग के अंदर एंट्री करने के लिए हेल्प करता है,
क्लियर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो बोल चुका हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसमें मिडिल पीस में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नाउ द टेल पोर्शन दे शो द लैशिंग मूवमेंट। लैशिंग मूवमेंट क्यों रहता है, ताकि वो वेजिना के थ्रू से फ्लो करके ओवरी तक पहुंचेगा और वहां पर एग सेल के साथ वो स्पर्म्स फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होगा और एक जाइगोट बनेगा। क्लियर। नाउ टेस्टिस के बारे में एक एक नोट्स टाइप का पूरा डिटेल दे दिया है, पूरा क्या दिया है अच्छी तरह से समझो। व्हाट इज टेस्टिस? A pair of testes descend from body in the pouch-like structure called scrotum. एक बैग-like स्ट्रक्चर में दो पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। कितना पैर, मतलब दो पैर नहीं, मतलब एक ही पैर, दो टेस्टिस होता है। ठीक है, दो टेस्टिस होता है। कहाँ पर रहता है? स्क्रोटम में रहता है। स्क्रोटम क्या है? एक बैग-like स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रहता है। उसका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन। और स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन। क्लियर। स्क्रोटम क्या है? ए मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस टेस्टिस एंड प्रोवाइड्स 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। जो पहले भी बोल चुका हूं आप लोग को कि स्क्रोटम क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रहता है। किसमें? स्क्रोटम में। क्यों रहता है? क्योंकि स्पर्म बनने के लिए बॉडी टेम्परेचर से मिनिमम 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर जरूरी है। ठीक है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, स्पर्म मिक्स्ड विथ फ्लूइड इज कॉल्ड एज सेमेन। सेमिनल वेसिकल में जब मतलब स्पर्म जो टेस्टिस से रिलीज हुआ, एपिडाइडमिस में जो टेम्पररी स्टोर था, वो जो स्पर्म जब वास डिफरेंस के थ्रू से सेमिनल वेसिकल तक पहुंच जाता है, वहां पर एक फ्लूइड रहता है। वो फ्लूइड के साथ जब मिल जाता है, सेमिनल फ्लूइड का साथ जब मिल जाता है, तब उसको क्या बोलते हैं? सेमन बोलते हैं। राइट। नाउ इट हैज ए कॉमन डक्ट। कॉमन डक्ट क्या है? कॉमन डक्ट इज फॉर्म फ्रॉम यूरेथ्रा एंड डेफरेंस। This common duct excretes urine as well as semen. वाश डिफरेंस से जो गया है वो, और आपका यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा आया है, वो उनका एक ही कॉमन डक्ट है। ठीक है, वहीं से ही यूरिन सीक्रेट होता है और वहीं से ही सेमन भी सीक्रेट होता है।